अगर आप मेरी तरह सैलरीड क्लास हैं, कई साल से नौकरी कर रहे हैं और घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की जानकारी वाला हो सकता है। जी हाँ, आज के पैसा वसूल में बात उन लोगों की जो सैलरीड क्लास हैं और अपने पहले घर का सपना पूरा करना चाहते हैं। आप नौकरी करते हैं तो जाहिर है कि आपका प्रोविडेंट फंड भी कटता होगा। प्रोविडेंट फंड यानी आपकी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा। एम्प्लॉयर भी इतनी ही रकम इस खाते में जमा करता है। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पीएफ निकालने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं जो उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं जो अपना पहला घर खरीदने की सोच रहे हैं। नए नियमों के तहत वे ईपीएफ मेंबर जो अपना पहला घर खरीदने का इरादा रखते हैं, वे पीएफ अकाउंट से पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा निकाल सकेंगे। ये रकम पीएफ खाते में कुल जमा रकम का 90% तक हो सकती है। पहले ये रकम आपके पीएफ खाते में 36 महीनों में जमा रकम के बराबर होती थी। ये बदलाव ईपीएफ स्कीम 1952 के पैरा 68B(d) के तहत किए गए हैं। अब नए नियम के अनुसार ईपीएफ मेंबर घर से जुड़ी जरूरतों, मसलन कंस्ट्रक्शन, घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट या होम लोन की ईएमआई चुकाने के लिए अपने पीएफ का 90% तक निकाल सकते हैं। पहले इस तरह से पैसा निकालने के लिए सदस्यों को 5 साल तक लगातार नौकरी करने की शर्त थी, लेकिन नए नियम के अनुसार मेंबर अपना ईपीएफ अकाउंट खोलने के 3 साल बाद ही पैसा निकाल सकते हैं। हाँ, एक शर्त है, मेंबर इस पीएफ एडवांस विड्रॉल विकल्प का इस्तेमाल अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। ईपीएफओ ने पीएफ खाते से पैसे निकालने के 2 और नियमों में भी संशोधन किया है। अब इमरजेंसी नीड्स में मेंबर्स का 1 लाख रुपए तक का विड्रॉल तुरंत कर सकते हैं। ईपीएफओ का दावा है कि बहुत जल्द मेंबर्स यूपीआई और एटीएम के जरिए भी अपने पीएफ खाते से इमरजेंसी फंड निकाल सकते हैं। ऑटो सेटलमेंट लिमिट में भी बढ़ोतरी की गई है। दरअसल कोविड-19 के समय में सरकार ने पीएफ के तहत ऑटो सेटलमेंट की सुविधा शुरू की थी, लेकिन अब इसे परमानेंट फीचर बनाया जा रहा है। ऑटो सेटलमेंट यानी इस क्लेम के लिए मैन्युअल जांच की जरूरत नहीं होती। ईपीएफओ ने अब ऑटो सेटलमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। यानी अगर आप ईपीएफओ से 5 लाख रुपए तक की रकम विड्रॉल करना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिक तरीके से मंजूर हो जाएगी और 72 घंटे के भीतर ही आपके खाते में आ जाएगी। ईपीएफओ ने क्लेम प्रोसेस को सिंपल करने का भी दावा किया है। कहा गया है कि वेरिफिकेशन पैरामीटर्स को 27 से घटाकर 18 कर दिए गए। दावा है कि 95% क्लेम 3-4 दिनों में ही सेटल हो जाते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन क्लेम के लिए चेकबुक या बैंक पासबुक की वेरीफाइड फोटोकॉपी अपलोड करने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। चूंकि बैंक खाता धारक का नाम ईपीएफ अकाउंट को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन से जोड़ने के दौरान पहले ही वेरीफाई कर लिया जाता है, इसलिए अब चेक या पासबुक की वेरीफाई कॉपी की जरूरत नहीं है। साथ ही बैंक खाता सीडिंग प्रोसेस से अब बैंक अकाउंट के सत्यापन में एम्प्लॉयर की भूमिका खत्म कर दी गई है। इस सिंपल प्रोसेस से उन मेंबर को भी लाभ होगा जो अपने मौजूदा बैंक अकाउंट की डिटेल अपडेट करना चाहते हैं। वे अब अपना नया बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दर्ज करके ऐसा कर सकते हैं, जिसकी पुष्टि आधार ओटीपी के माध्यम से की जाएगी। तो पैसा वसूल के इस एपिसोड में इतना ही। आपके फायदे का एक और टॉपिक लेकर हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।